फ्रेंड्स देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के आज अगर हम इंडेक्स फंड को ढूंढेंगे, अगर हम पैसिव फंड सोचते हैं कि हम अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, नॉट एन एक्टिव फंड, तो जो है इतने सारे फंड्स हैं। आप देखेंगे सिर्फ निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 150, निफ्टी 500, निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स, निफ्टी लार्ज कैप, मिड कैप 250, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इतने सारे इंडेक्सेस होने के बाद एक प्रॉब्लम आती है, और रिसेंटली यही हुआ था। एक इवेंट के अंदर एक क्वेश्चन एक इन्वेस्टर ने पूछा था, जो ईडलवाइज हैं उसकी एमडी सीईओ मिस राधिका गुप्ता के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैम इतने सारे अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो उन्होंने जो डिस्कस किया था इंडेक्स फंड को, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स, जो आपको पता है जिसके अंदर लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स कंपनीज आती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर इक्वल वेटेज है। आपकी जो लार्ज एंड मिड कैप्स की है उसके अंदर इक्वल वेटेज है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बहुत ज़्यादा देखिए फंड हाउसेस ने ये फंड लॉन्च नहीं किया है। जितना मैंने देखा था अभी तक जीरोधा और ईडलवाइज, दो फंड हाउसेस मुझे दिख रहे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है उसको लॉन्च किया है। तो आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं जीरोधा का। जीरोधा ने आपको पता है लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड को लॉन्च किया था, जिसका नाम है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, यानी कि पैसिव फंड है। तो इसी फंड को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए फंडामेंटली अगर हम समझने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस फंड के अंदर आपके 250 कंपनीज आती हैं। नॉर्मली आपको पता है 100 कंपनीज लार्ज कैप्स होती हैं, देन उसके पास नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप्स। लेकिन होता क्या है कि अगर आप देखेंगे तो लार्जली आपका जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर जो रिलायंस, एचडीएफसी, उनकी वेटेज ही 20% हो जाती है। लेकिन इस जो इंडेक्स फंड है उसकी जो बेस्ट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपकी लार्ज एंड मिड कैप का जो प्रोपोर्शन है वो 50-50 है, यानी कि 100 जो कंपनीज हैं उनकी वेटेज 50% होगी, और जो नेक्स्ट 150 कंपनीज हैं उनकी वेटेज भी आपकी 50% होगी। इसका मतलब आपका लार्ज एंड मिड कैप्स की 50-50% जो है रिप्रेजेंटेशन हो रही है, यानी कि कहीं ना कोई ओवर बायस नहीं है। ये लार्ज कैप्स ओवर बायस नहीं है, इसके अंदर आपकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, लार्ज कैप का कंफर्ट मिल रहा है और वहीं पर तेज़ी मिल रही है आपकी मिड कैप्स की। इसलिए ये फंड जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और अच्छा हो जाता है। देखिए अगर हम जीरोधा की बात करें, जैसे हमने बोला कि ये फंड नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। अभी के टाइम पे इसके अंदर AUM ऑलमोस्ट 550 करोड़ का हो चुका है। काफ़ी जो लोग हैं इसके अंदर अभी जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके जो फंड मैनेजर है मिस्टर केदारनाथ, वो भी काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 19 ईयर से उनका एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। बाकी सारे उन्होंने अर्लियर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को मैनेज किया है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें, हम रिटर्न्स पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा समझते हैं कि इसके सेक्टर और कौन से स्टॉक्स हैं। अगर हम देखिए सेक्टर की बात करें तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा आपको पता है रिप्रेजेंटेशन जनरली फाइनेंशियल्स की रहती है। तो यहाँ पे अगेन आपकी सबसे हाईएस्ट जो लोकेशन है वो फाइनेंशियल्स में है, ऑलमोस्ट 24%। नाउ हमारे पास है कैपिटल गुड्स एज अ नेक्स्ट सेक्टर, देन वी हैव IT सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे डिफरेंट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द सेक्टर मिल रही है। और इसी के अंदर अगर हम टॉप 10 होल्डिंग्स देख लेते हैं, देखिए टॉप 10 होल्डिंग्स जो हैं वो भी आपकी डिफाइन करेंगी कि कैसे कैसे आपकी एलोकेशन होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो HDFC बैंक की एलोकेशन यहाँ पे परसेंटेज है 4%। तो अगर आप देखेंगे कि नॉर्मली अगर आप किसी इंडेक्स फंड को लेते हैं तो वहाँ पे HDFC बैंक की ऑलमोस्ट एलोकेशन इज क्लोज टू 10 to 12%। तो ये यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन या बोल सकते हैं वेटेज हाफ हो गई। सिमिलरली आप देखते हैं रिलायंस की यहाँ पे वेटेज 3.5% हो गई, यानी कि वेटेजेस जो है सबकी रिड्यूस हो गई हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा मिड कैप्स की भी। देन हमारे पास है ICICI बैंक, देन वी हैव इन्फोसिस, ITC, L&T, TCS, भारती स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं। इसमें जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो सारी आपकी निफ्टी 50 की कंपनीज हैं। कंपनीज ऑफकोर्स अच्छी हैं क्योंकि वो इंडेक्स का आपके पार्ट हैं, टॉप कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मिड एंड लार्ज कैप का इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। देखिए अगर हम बात करते हैं आगे हम चल के तो थोड़ा सा रिटर्न्स पे फोकस करते हैं। तो रिटर्न्स जो हैं हमने कंपेयर किए हैं यहाँ पे, अगर आप देखते हैं ओवर द 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। तो इसके अंदर हम जो बेंचमार्क लिया हुआ है वो भी हमारे पास आपको पता है कि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI जो हमारे पास बेंचमार्क होता है उससे ही कंपेयर करने वाले हैं इस फंड को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीनों ड्यूरेशन के अंदर ऑफकोर्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने अगर लेट्स सपोज 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता है 1 साल पहले, तो आज के टाइम पे वो 15,000 क्लोज टू हो जाता है इस फंड के अंदर। तो यानी कि आपको ऑलमोस्ट 42% रिटर्न्स मिल रहे हैं। वहीं पे गोल्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट से तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही है।
सेम अगर आप देखते हैं तो 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के अंदर भी इस पर्टिकुलर फंड ने जो है अच्छी तरीके से बीट किया है बाकी सारी एसेट क्लासेस के अंदर। तो देखिए कहने की बात यह है कि अगर हम फाइनली आते हैं तो इसके अंदर आपका एग्जिट लोड 0 है, एक्सपेंस रेशो भी कम है क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड है तो यानी कि आपके पास इसके अंदर ये रेप्लिकेट करेगा, जैसे जैसे इंडेक्सेस में चेंज आएंगे वैसे ही अपना ये कुछ एक क्वार्टर या डिफरेंट टाइम के बाद उसके अंदर अपने फंड के अंदर भी जो है वेटेजेस चेंज करता है। सो अगर हम देखिए अल्टीमेटली हम बात समझें तो मुझे ये एक्चुअली काफ़ी सही लगता है, थोड़ी सी नई इनोवेशन है। नॉर्मली अगर आप देखिए निफ्टी 50 को देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ लार्ज कैप्स हैं, निफ्टी 500 के अंदर भी लार्ज कैप्स की वेटेज ऑलमोस्ट 70% है। और अगर हम इक्वल वेट की देखें तो वहाँ पे आपको लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का एलोकेशन मिलता है, वहाँ पे भी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप्स का एलोकेशन नहीं रखना चाहते या आप स्मॉल कैप्स एलोकेट रखना चाहते हैं एक एक्टिव फंड से, तो आप एक काम कर सकते हैं, तो आप इस तरीके का इंडेक्स फंड ले सकते हैं जिसमें आपको लार्ज एंड मिड कैप्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। बेटर मुझे लग रहा है एटलीस्ट फ्रॉम योर निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50। सो मैं आपको यही कहना चाहता था। देखिए कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से आपको बताने के लिए और अवेयरनेस के लिए इस फंड को डिस्कस किया है। इसी तरीके का फंड जो है बाकी सारे एमसीज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यही आपको कहना चाहता था। बाकी डिस्क्लेमर के लिए मैंने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो आपको कोई डाउट होते हैं इस फंड को या किसी और फंड को लेके प्लीज़ मेंशन करिए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।